आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, पेश हैं आज की अहम खबरें। औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में रायदही का अमल हुआ मुकम्मल। वोटर्स ने EVM में बंद की उम्मीदवारों की किस्मत। हर कोई कर रहा है जीत का दावा। 4 जून को काउंसलिंग के बाद पता चलेगा किसकी होगी ताजपोशी। जालना पार्लिमानी हल्के से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर कल्याण राय काड़े को मिले कुल वोटिंग के 80% वोट। कैलाश गोरंटियाल ने किया दावा। जिला नांदेड़ के मुख्तलिफ इलाकों में फिर हुई तूफानी बारिश। बिजली गिरने से 7 मवेशी हिलाक होने की है इत्तला। मवेशी मालिकान का बड़े पैमाने पर हुआ माली नुकसान। हुकूमत व इंतजामिया से मदद के हैं तलबगार। और सख्त हिफाजती इंतजाम के सबब पोलिंग हुई पुरअमन। नहीं पेश आया कहीं कोई नाखुशगवार वाकया। पुलिस की मुस्तैदी से लोग नहीं कर पाए बोगस वोटिंग। 6 अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत सिटी चौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में रायदही का अमल पुरअमन माहौल में मुकम्मल हुआ। शाम 5 बजे तक पोलिंग का फीसद 54.76% रिकॉर्ड हुआ। सुबह से शाम तक की पोलिंग को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि पोलिंग ख़त्म होने तक 62 ता 65% वोटिंग का इम्कान है। नाजरीन, मुल्क भर में आज चौथे मरहले में 92 पार्लिमानी हलकों के लिए वोटिंग की गई। औरंगाबाद और जालना पार्लिमानी हलकों के लिए भी आज रायदही का अमल मुकम्मल किया गया। सुबह के अव्वलीन 2 घंटों में वोटिंग का फीसद कम रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता पोलिंग मराकज़ पर रायदहिंदगान की भीड़ बढ़ने लगी और सपहर 5 बजे तक औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में जुमला 54.76% वोट डाले गए। तफसीलात के मुताबिक सुबह 7 तक शाम 5 बजे तक असम्बली हल्का कन्नड़ में 53.75%, औरंगाबाद सेंट्रल में 52.17%, औरंगाबाद मगरिब में 53.11%, औरंगाबाद मशरिक़ में 54.66%, गंगापुर में 54.52% और वैजापुर में 55.29% वोट डाले गए। पोलिंग का वक्त खत्म होने तक यानी 6 बजे तक मजीद 7 ता 10% वोट डाले जाने का इम्कान था। इस तरह एक अंदाजे के मुताबिक औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में 62 ता 65% राय दहिंदों ने अपनी पसंद के उम्मीदवार की किस्मत EVM मशीनों में बंद कर दी है। शहरियान के साथ साथ आज उम्मीदवारों के अलावा मुख्तलिफ सियासी कायदीन और सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन ने भी अपनी पसंद के उम्मीदवार के हक में वोट किया। शहर भर में पुलिस का सख्त बंदोबस्त होने के सबब कहीं से कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आने की कोई खबर नहीं मिली और पोलिंग पुरअमन माहौल में मुकम्मल की गई। 18 साल की उम्र मुकम्मल कर लेने वाले सैकड़ों नौजवान लड़के लड़कियों ने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा रायदही में हिस्सा लिया। जब हमारे नुमाइंदे ने उनसे बात की तो उन लोगों ने बताया कि पोलिंग बूथ आने से पहले तक वो लोग नर्वस थे, मगर वोट डालने के बाद उन्हें अपने वोट डालने पर फख्र महसूस हुआ और वो खुशी से फूले दिखाई दिए। भड़कल गेट और दीगर कुछ इलाकों में EVM मशीन में बिगाड़ आने की शिकायत भी मौसूल हुई, जिसकी वजह से वहां कुछ वक्त के लिए पोलिंग में रुकावट हुई, मगर रिजर्व में रखी गई EVM लगाकर दोबारा से पोलिंग का आगाज हुआ। जिस्मानी तौर पर कमजोर और बुजुर्ग अफराद ने भी पोलिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वोटर्स तेज धूप में भी अपने लिए मुख्तस पोलिंग मराकज़ पहुंचे और अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया। शाम 5 बजे के बाद MGM संस्कार विद्यालय में बनाए गए पोलिंग सेंटर पर वोटर्स की तादाद कम हो गई थी। औरंगाबाद मशरिक़ में शाम के वक्त पोलिंग का फीसद घट गया। वोटर्स की मदद के लिए यहाँ कायम किए गए मदद सेंटर पर तैनात अफसरान और मुलाजिमीन के सबब वोटर्स को काफ़ी मदद मिली। शताब्दी नगर इलाके के साकिनान को दरपेश मसाइल नज़रअंदाज किए जाने पर यहाँ के साकिनान ने इलेक्शन का बाइकाट किया। उनका कहना है कि उन लोगों ने असेंबली इंतखाबात 2014 में भी इन मसाइल के हल के मुतालबे पर वोटिंग का बाइकाट किया था। इसके बावजूद हुकूमत और इंतजामिया ने आज तक उनके मसाइल हल नहीं किए, इसलिए शताब्दी नगर नागरी हक समिति की जानिब से इस मरतबा फिर से इलेक्शन का बाइकाट करने का फैसला किया गया था। नाव रमेश कत्री तांदणे, राहणार शताब्दीनगर। आम्ही मागील 2014 मध्ये सुद्धा आमदारकीच्या निवडणुकीसाठी बहिष्कार टाकला होता। तेव्हापासून आम्हाला कोणत्याही प्रकारची सुविधा नाही, घरकुल नाही, पाणी नाही, त्यानंतर सरकारी भांड्याचा मोर्चा पण आम्ही 10 वर्ष झाले आम्हाला पाणी मिळत नाही, घरकुल नाही, PR कार्ड नाही, रेशन कार्ड नाही, रेशन कार्डाचं दारिद्र्य प्रमाणपत्र नाही, त्यानंतर कोणत्याही प्रकारचं कर्ज योजना मिळत नाही। हमने मोर्चा भांडे का मोर्चा लेके गए थे, मटके भांडे का,
हमको यहाँ पानी की तकलीफ है, रोड की तकलीफ है, चिंबर की तकलीफ है। यहाँ कोई बच्चों को नौकरी पानी नहीं है। इलेक्शन को लोग आते हैं, योजना दे के जाते हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कोई भी नगर से गया कुछ करता नहीं। हम सरकार की मदद लेते हैं, हम खुद काम करते हैं। हम वोटिंग कुछ करे नहीं, कुछ नहीं, हमारी सुविधा पूरी करो, हम वोटिंग करते। बस हमारी मांग यही चाहिए कि हमारे को पानी, चिंबर लाइन, रोड, बस कुछ नहीं, बताइए कुछ नहीं। आम्हाला इतकी तकलीफ आहे, इथं लंगडे पांगडे माणसं चालायला फिरायला, पाण्याला पळा पळा गल्लीमधून इकडं पळा, एक घांडा भेटत नाही आम्हाला। आम्ही एवढे परेशान आहे, आम्ही एवढं नियोजन देतो पण आमचं कोणी मनावरच घेत नाही। जसं काय आम्ही जंगलात पडल्यासारखे इथं, आम्हाला एवढी सिटी असून आम्हाला जंगलच वाटतंय। रायदही का अमल मुकम्मल हो जाने के बाद सभी उम्मीदवारों ने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया है और इस बात का दावा किया कि उन्हें पूरा यकीन है कि इस इलेक्शन में वही फातेह करार दिए जाएंगे। मगर वोटर्स ने पार्लियामेंट के लिए कौन से उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा चुना है, ये तो आने वाली 4 तारीख को वोटों की गिनती के बाद ही पता चल पाएगा। जालना लोकसभा हल्के के उम्मीदवार डॉक्टर कल्याणराव काले को 80% वोट हासिल होने का दावा रुकन असेंबली कैलाश गोरंटियाल ने किया है। वाज़ेह हो कि आज 13 मई ही को जालना लोकसभा पार्लिमानी हल्के के लिए भी रायदही की गई। इस हल्के से अहम उम्मीदवार बीजेपी महायुति से मरकजी वजीर और भाजपाई रहनुमा राव साहब दानवे और महाविकास आघाड़ी की जानिब से कांग्रेसी उम्मीदवार डॉक्टर कल्याणराव काड़े में असल और कांटे की टक्कर बतलाई गई है। अयां रहे कि दानवे इस हल्के से 3 से 4 टर्न से मुसलसल रुकन पार्लिमान मुंतखब होते आए हैं। ताहम इस मरतबा मद्दे मुकाबिल मजबूत कांग्रेसी उम्मीदवार से उनका सामना है। कहा जा रहा है कि असल कांटे की टक्कर दानवे और काले के दरमियान ही है। कांग्रेसी रुकन असेंबली कैलाश गोरंटियाल ने आज अपने अहले ख़ानदान के साथ रायदही की और बाद अज़ां इजहार ख्याल किया कि इस हल्के से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर कल्याणराव काड़े देही इलाकों से भी 80% वोट लेकर कामयाबी हासिल करेंगे। जालना लोकसभा सर्वात इथं केंद्राचे राज्यमंत्री सन्माननीय रावसाहेबजी दानवे वर्सेस एक साधारण माणूस कल्याण काळे यांची फाईट होत आहे आणि अख्खा महाराष्ट्राने अख्खा देशाचं लक्ष या मतदारसंघावर आहे की कोण जिंकणार आहे। परिस्थिती जे बघितलं की कल्याण काळे यांच्या बाजूने लोकांचा मत होऊ लागला आहे आणि जे मतदार केंद्रावर मी आज सकाळपासून फिरतोय तो मला लोक दुरून हात दाखवतात, हात म्हणजे पंजा दाखवतात आणि जे ग्रामीणचं जे रिपोर्ट येत आहे की ग्रामीणमध्ये 80% जास्त कल्याण काळे चालू आहे, 80% आणि शहरात 60-40 काँग्रेस राहील, 40 भाजप राहील अशी अवस्था आहे आणि 5 नंतर एक ॲक्च्युअल आपल्याला किती मतदान पडणार, कितीचा लीड होईल ते मी तुम्हाला सांगू शकतो। भाजप हे बघा तुम्हाला सांगतो हद्दपार होणार आहे। पोलिंग के दौरान धूप लगने या सेहत से मुतालिक कोई और मसला पैदा हो जाने पर मुतासरीन को फौरी तिब्बी इमदाद फराहमी की गर्ज से हर बूथ पर म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से हेल्थ मुलाजिमीन तैनात किए गए थे। नाजरीन, आज 13 मई को की जा रही लोकसभा चुनाव की रायदही के दौरान वोटर्स या इलेक्शन इंतजामात पर मामूर अमले के अफसरान व मुलाजमीन को धूप की शिद्दत के सबब अगर कोई मसला दरपेश आ जाए या वोटिंग के दौरान किसी को सेहत व तबीयत बिगड़ जाने जैसी सूरत हाल पेश आए तो ऐसी सूरत में फौरी तिब्बी राहत पहुँचाने की गर्ज से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे सेहत की जानिब से इमरजेंसी राहत रसानी के इंतजामात हर पोलिंग बूथ पर किए गए हैं। इस तरह की मालूमात म्यूनसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मेघना जोगदंड ने दी है। उन्होंने बताया कि इस गर्ज से इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर पर मेडिकल शोबा कायम किया गया है और यहाँ 23 एम्बुलेंस भी तैयार रखी गई हैं। इसी तरह हर बूथ पर तिब्बी अमला और दवाइयों के किट भी फराहम किए गए हैं। नमस्कार। उद्या दिनांक 13 मे 2024 रोजी छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे। त्यासाठी प्रशासन पूर्णतः सज्ज आहे। मनपाचे माननीय प्रशासक तथा आयुक्त जी श्रीकांत सर आणि आरोग्य विभागाचे प्रमुख डॉक्टर पारस मंडलेचा सर यांच्या आदेशानुसार व मार्गदर्शनानुसार सर्व लोकेशन्सवर मतदानाच्या सर्व लोकेशन्सवर वैद्यकीय पथक तैनात करण्यात आलेले आहे। त्यासाठी वैद्यकीय पथकामध्ये एक आमचा आरोग्य कर्मचारी असेल आणि एक आशाताई असेल।
मेडिसिनचे 2 प्रकारचे किट येणार आहेत. एक निवडणूक विभागाकडनं आहे आणि एक प्रत्यक्ष मनपाकडनं मेडिसिनचं किट तयार करण्यात आलं, ज्यामध्ये ORS, पॅरासिटामॉल जे आवश्यक ड्रग्ज आहेत ते, शिवाय कोणी चक्करून पडलं, कुणाला काही लागलं तर फर्स्ट एड किट म्हणून तर ड्रेसिंगचं सामान आहे. शिवाय कुठेही कचरा होऊ नये म्हणून सॉलिड वेस्ट आणि बायोमेट्रिक वेस्टच्या बॅग्स पण दिलेल्या आहेत. आणि मतदारांमध्ये किंवा तिथे निवडणुकीचे जे कर्मचारी त्यांच्यामध्ये उष्माघाताबद्दल जनजागृती आपण 2-3 दिवस आधीपासूनच एरियामधनं करत आहोत. शिवाय त्याचे पोस्टर्स पण आपण त्या ठिकाणी डिस्प्ले करणार आहोत. कुणाला काहीही त्रास झाला तरी आपली पूर्ण टीम सज्ज आहे. त्यांना ट्रेनिंग पण त्यासाठी 3-4 दिवस आधीपासून वेगवेगळ्या ट्रेनिंग्स आयुक्त सरांच्या लेवलला, MO सरांच्या लेवलला होत आहेत आणि ते सर्व ट्रेनिंग्ज आपण कर्मचाऱ्यांचं पण घेतलेलं आहे. शिवाय त्यासाठी ॲम्ब्युलन्सेस पण तैनात करण्यात आहेत. एकूण 23 ॲम्ब्युलन्सेस तैनात करण्यात आहेत. त्यापैकी 9 मनपाच्या आहेत, 108 गाडी, 6 ॲम्ब्युलन्सेस आहेत आणि प्रायव्हेटमधनं आपल्याला 8 ॲम्ब्युलन्स मिळालेले आहेत, ज्या वेगवेगळ्या मतदारसंघामध्ये आपण डेप्यूट केलेले आहेत. कुणाला काही गरज पडली तर आपल्याला शिफ्ट करता यावं. म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने पोलिंग बूथ्स पर तैनात हेल्थ टीम से मुलाकात की और उन्हें दिए गए किट्स का भी मुआयना किया। वाज़ेह है कि धूप लग जाने या किसी और मर्ज में मुब्तला मरीज को पोलिंग के दौरान कोई परेशानी होने पर उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाई जा सके, इस गर्ज से हर पोलिंग बूथ पर हेल्थ मुलाजिमीन मुकर्रर किए गए थे। वो लोग वहां हैं या नहीं, इस बात की जांच के लिए डॉक्टर पारस मंडलेचा ने बजाते खुद मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उन्हें फराहम करदा मेडिकल किट का भी उन्होंने मुआयना किया। इसी तरह असम्बली हल्के 107, 108 और 109 में कायम करदा मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स पर पहुंचकर म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा और हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर लड्ढा ने विजिट की और पाया कि सीनियर सिटीजन्स और माजूर अफराद को व्हील चेयर पर बिठाकर इलेक्शन मुलाजिमीन पोलिंग बूथ जाने में उनकी मदद कर रहे थे। जिला नांदेड़ के बिलोली व नायगांव के मजाफात में गुज़िश्ता रोज़ बारिश व बिजली का कहर टूटा। बिजली गिरने से मिन जुमला 7 मवेशी फौत हो गए। गुज़िश्ता रोज़ इतवार की शाम नायगांव और बिलोली ताल्लुकाजात के इलाकों में बिजलियों की चमक और बादलों की घन गरज व तूफ़ानी हवाओं के दरमियान बिजली गिर जाने से मेल गांव में एक बैल जबकि बड़े गांव में एक बैल जोड़ी, इस तरह बिलोली ताल्लुके के डोन गांव खुर्द में भी जानवरों के अखाड़े पर बिजली गिरने से 2 गाय व 2 बछड़े फौत हो गए। इन जानवरों की मौत के सबब मुताल्लिका जानवर मालिकान किसानों को भारी माली नुकसान हुआ है, इस तरह की इत्तला ज़राए ने दी है। बोगस वोटिंग के लिए उंगली पर लगी सियाही मिटाने की कोशिश कर रहे 6 अफराद के खिलाफ सिटी चौक पुलिस थाना में मुख्तलिफ दफ़ात के तहत शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक शेख मुबीन शेख जलील, सैयद साजिद, सैयद साबिर, अनीस खान, मसूद खान, सैयद सलाहुद्दीन, तारिक बाबू खान और मुदस्सर बाबू खान, ये 6 अफराद बुडी लाइन में वाक़े एक पान शॉप के सामने और जुबली पार्क भड़कल गेट इलाके में बिजली सप्लाई कंपनी के दाखिली दरवाजे पर खड़े रहकर बोगस वोट डालने के लिए पहले ही से हक़ रायदही के बाद लगाई गई सियाही मिटाने की कोशिश में मसरूफ़ थे कि पुलिस ने उन्हें धर लिया, जिनके कब्ज़े से एक प्लास्टिक की बोतल जिस पर रिन फैब्रिक वाइटनर लिखा हुआ था और एक अतर की शीशी जिसमें पानी के रंग का कोई केमिकल मौजूद था पाया गया, जिस पर पुलिस कमिश्नरेट के अमलदार प्रेम सिंह उत्तम सिंह चौहान ने बोगस वोटिंग करने की तैयारी के मामले में मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले की जांच डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर दगड़ खेड़कर कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में रायदही का अमल हुआ मुकम्मल। वोटर्स ने EVM में बंद की उम्मीदवारों की किस्मत, हर कोई कर रहा है जीत का दावा। 4 जून को काउंसलिंग के बाद पता चलेगा किसकी होगी ताजपोशी। जालना पार्लिमानी हल्के से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर कल्याण राय काड़े को मिले कुल वोटिंग के 80% वोट, कैलाश गोरंटियाल ने किया दावा। जिला नांदेड़ के मुख्तलिफ इलाकों में फिर हुई तूफानी बारिश, बिजली गिरने से 7 मवेशी हिलाक होने की है इत्तला। मवेशी मालिकान का बड़े पैमाने पर हुआ माली नुकसान, हुकूमत व इंतजामिया से मदद के हैं तलबगार। और सख्त हिफाजती इंतजामात के सबब पोलिंग हुई पुरअमन, नहीं पेश आया कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या। पुलिस की मुस्तैदी से लोग नहीं कर पाए बोगस वोटिंग। 6 अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत सिटी चौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। मैं ज़की सिद्दीकी
آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.